नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शरौत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज 2 साल बाद फाइनली इजराइल और हमास के बीच में एक पीस डील साइन हुई है। आपको मैं बता दूं, ये जो लड़ाई है बहुत दिनों से चलती आ रही है, जिसमें हजारों लोगों की जाने गई है। तो फाइनली ट्रंप के मीडिएशन से हमास और इजराइल के बीच में एक पीस डील साइन हुई है अक्टूबर 13, 2025 को, जिसको मीडिएट किया है इजिप्ट, कतर, टर्की एंड ट्रंप। इन सभी ने इसकी गारंटी ली है कि आगे चल के हमास और इजराइल के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। और ये जो पीस डील साइन हुई है इजिप्ट के अंदर हुई है। तो ये क्या है, गाजा के अंदर एक सीज फायर डील हुई है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो हुआ क्या था, सितंबर 29, 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने अनाउंस किया था एक ट्रंप का 20 पॉइंट्स प्लान, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्लान बताया था कि किस तरीके से गाजा के अंदर एक पीस एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इस 20 पॉइंट प्लान के बाद ही क्या है, एक ये ट्रंप ने बोला था इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और हमास को बोला था कि इस जो 20 पॉइंट प्लान है जो ट्रंप का, इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने नहीं माना, इनको एक डेडलाइन दी गई थी अक्टूबर 5, 2025 तक की। अगर आपने इसको नहीं माना तो उसके बाद क्या है, आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस 20 पॉइंट प्लान को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, बहुत सारी जो कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया था, जिसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, स्पेन, यूएई, इजिप्ट, टर्की, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। इन सभी कंट्रीज ने इस 20 पॉइंट प्लान को जो ट्रंप्स का था इसको सपोर्ट किया है और बोला है कि गाजा के अंदर अगर पीस एस्टेब्लिश हो सकता है तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इस 20 पॉइंट प्लान के अंदर क्या था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने बोला था कि ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, 20 पॉइंट प्लान क्या है, काफी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है। तो इसको हम थोड़ा मोटा मोटा सा देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला था ट्रंप ने। तो ट्रंप ने बोला था कि हम 3 फेजेज के अंदर गाजा के अंदर पूरा का पूरा पीस एस्टेब्लिश करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि अभी मैं बता दूं, ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे होंगे, इस पे क्या है, अभी फिलहाल हमास का कंट्रोल है। बाकी पूरा का पूरा जो रीजन है ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है इजराइल की फोर्सेज ने। तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा इजराइल का अभी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। सिर्फ ये जो रीजन है यहाँ पे आपका हमास का जो कंट्रोल है। फर्स्ट जो फेज होगा, ट्रंप ने बोला है कि जो येलो लाइन है यहाँ तक क्या है, जो इजराइल की जो फोर्सेज है अपना बैक हो जाएंगी, यानी कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया जाएगा हमास को। और जितने भी जो बंदी बना के रखे हमास ने, उसको क्या है, रिटर्न किया जाएगा इजराइल को। और वहीं पे इजराइल के अंदर जितने भी हमास के जो बंदी हैं उनको भी क्या है, रिलीज किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक का जो प्लान था फर्स्ट फेज के अंदर किया जाएगा और सीज फायर किया जाएगा फर्स्ट फेज में ही, कि यानी कि कोई भी फोर्सेज का जितना भी जो बॉम्बिंग जो हो रहा है उसको पूरी तरह से एकदम से स्टॉप किया जाएगा। सेकंड फेज के अंदर जो रेड लाइन आप देख पा रहे हो, यहाँ तक का कंट्रोल दिया जाएगा हमास को। इसके बाहर क्या है, आपका इजरायली फोर्सेज रहेंगी। और उसके बाद जो हमास के अंदर क्या है, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जो भी कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है पूरा का पूरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाएगा और यहाँ पे कोई भी जो इश्यूज है उनको धीरे धीरे क्या है, सभी को ठीक किया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि जो थर्ड फेज के अंदर इस तरीके से यहाँ तक का जो कंट्रोल हमास को दे दिया जाएगा और एक क्या है, सिक्योरिटी बफर जोन बनाया जाएगा। जो आप डैश डैश जो रीजन देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी बफर जोन। तो इसके अंदर कोई भी हमास का भी कोई बंदा नहीं घूमेगा, ना ही कोई इजराइल का बंदा घूमेगा। इस तरीके से इसको बताया गया है कि इसको एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाएगा पूरी की पूरी तरह से। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमास को पूरी तरह से जो डीमिलिटराइज्ड किया जाएगा, इसके अंदर जितने भी कोई वेपन्स हैं उनको न्यूट्रल किया जाएगा पूरी तरह से। इस तरीके का इनका प्लान था पूरा, जिसको हम बोलते हैं ट्रंप्स का 20 पॉइंट्स प्लान। इसको फेज वाइज और हम देखेंगे अच्छे से आगे चल के। तो इसकी कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो फेज 1 के अंदर क्या किया जाएगा, इमीडिएट सीज फायर किया जाएगा हमास के अंदर, और जितनी भी जो मिलिट्री एक्शंस हो रहे होंगे उनको पूरी तरह से फ्रीज किया जाएगा। और 72 आवर्स के अंदर ही क्या, जितने भी जो होस्टेजेस बना के रखे हैं, जो वार होस्टेजेस दोनों कंट्रीज के द्वारा, तो दोनों राइवल्स के द्वारा जितने भी होस्टेजेस जो बना रखे हैं उनको रिटर्न किया जाएगा 72 आवर्स के अंदर ही। आपको मैं बता दूं, ऑलमोस्ट 1700 इंडिविजुअल्स जो अरेस्टेड कर रखे हैं जो इजराइल के अंदर हैं, जो वार होस्टेजेस हैं, और उनको पूरी तरह से क्या रिलीज करवाया जाएगा 72 आवर्स के अंदर ही। चाहे वो डिसीज्ड हो, चाहे वो लाइव हो, यानी कि चाहे मरे हुए हो चाहे जिंदे हो, सभी को एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये फर्स्ट फेज के अंदर किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है अभी। नेक्स्ट सेकंड फेज के अंदर डीमिलिटराइजेशन एंड सिक्योरिटी मेजर्स ले जाएंगे, यानी कि जो हमास रीजन है, जो कि गाजा रीजन है, उसके अंदर जो हमास के जो टेररिस्ट हैं उनको पूरी तरह से डीमिलिटराइजेशन किया जाएगा। यानी कि जितने भी उसके जो उनके जो वेपन्स हैं उनको पूरी तरह से न्यूट्रल किया जाएगा और जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। तो इस तरीके का इनका जो प्लान है। दूसरा है जो गाजा के अंदर डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा, जिससे कि आगे चल के भी कोई पड़ोसी देशों को किसी भी तरीके का कोई थ्रेट ना हो। उसके बाद टेम्परेरी तौर पर इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजेशन
मोबिलाइजेशन फोर्सेज है उनको वहां पे तैनात किया जाएगा, जिसके अंदर यूएसए की फोर्सेज भी रहेंगी, अरब की भी रहेंगी और यूरोपियन पर्सनल्स भी कुछ रहेंगे, जो कि क्या करेंगे, जो पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्सेज को वहां पे क्या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए गाजा के अंदर एक स्टेबिलिटी और पीस लाया जा सके। फेज 3 के अंदर गवर्नेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, यानी कि जितने भी जो गवर्नेंस डे टू डे गवर्नेंस होती है किसी भी कंट्री के अंदर, उसको क्या है पूरी तरह से क्या है रिहेबिलिट किया जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है वार के अंदर उसको भी क्या है दोबारा से बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन एड टू बी डिलीवर्ड, यानी कि हमास के अंदर क्या है बहुत दिन से वार चल रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे हो चुका है, यानी कि खाना पीना रहना सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो उसको क्या है दोबारा से असिस्ट किया जाएगा, लोगों को पूरी तरह से क्या है ह्यूमैनिटेरियन एड दिए जाएंगे, खाना पीना दिया जाएगा, उनको जो मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एफर्ट्स आर प्लान टू एनकरेज पैलेस्टीनियंस टू रिमेन इन गाजा। तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको एक इसका पिक्चर दिखाऊं तो इस जगह पे जो वेस्ट बैंक जो रीजन है यहाँ पर क्या है पैलेस्टीनियंस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है फिलहाल, और इस रीजन में हमास का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो बोला ये जा रहा है कि वेस्ट बैंक का जो रीजन है यहाँ पे भी पैलेस्टीनियंस का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर भी होना चाहिए, और गाजा के अंदर भी पैलेस्टीनियन का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसी डील के अंदर क्या है फेज 3 के अंदर बोला ये जा रहा है कि पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन को गाजा के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। पैलेस्टीन को एज ए स्टेट, जैसा कि मैंने अभी बताया, पैलेस्टीन को क्या है पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पावर के रूप में बैठाया जाएगा गाजा के अंदर। कोई फर्दर एक्सलेशन ना हो उसके लिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में डायलॉग करवाए जाएंगे, जिससे कि क्या है लॉन्ग टर्म के लिए इस रीजन के अंदर एक पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट ने पैलेस्टीन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट अभी तक पैलेस्टीन को एज ए स्टेट यूएसए ने अभी तक भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बस उन्होंने बोला है कि इस रीजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है उसको पूरी तरह से न्यूट्रल करो, उसकी जगह पे पैलेस्टीन को एज ए स्टेट बनाना चाहिए, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है गाजा के ऊपर पैलेस्टीन का पूरा होना चाहिए। तो इस तरीके से पीस डील साइन हुआ है। ये 8 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जिसके अंदर क्या है यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पूरा का पूरा ये कंडक्ट किया है, और इजिप्ट के अंदर ये पूरा हुआ है। फाइनली जो एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में वो 9 अक्टूबर को हुआ है। इसके बाद से क्या है हॉस्टेजेस जो है हमास के, हमास ने 20 लिविंग हॉस्टेजेस को तुरंत के तुरंत रिलीज कर दिया था। इसके एक्सचेंज में 2000 जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स थे इजराइल के अंदर उनको उन्होंने भी रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से आपस में इनके जो प्रिजनर्स वगैरह हैं उनको रिलीज किया जा रहा है और शांति स्थापित की जा रही है। की डेवलपमेंट्स आफ्टर पीस डील, पीस डील के बाद क्या हुआ है, एट्रोसिटीज बाय हमास इन गाजा, यानी कि इस पीस डील के बाद भी जो हमास ने क्या किया है एक बड़े स्केल पर जो पब्लिक एग्जीक्यूशन किया, यानी कि बहुत लोगों को गोली मार दी गई है डायरेक्टली पब्लिक के अंदर। यानी कि जो हमास पहले क्या एंगेज्ड था इजराइल के साथ लड़ाई के अंदर, जैसे ही लड़ाई का मतलब सीज फायर होता है, सीज फायर होने के तुरंत बाद हमास ने जितने भी जो लोग थे, जो लोग क्या है हमास के अंदर और भी बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो हमास सोचता है कि इन मिलिटेंट ग्रुप्स ने लड़ाई के दौरान इजराइल का सपोर्ट किया था, उसकी वजह से इनका क्या है एक मास स्केल पर बहुत लोगों को मारा जा रहा है डायरेक्टली पब्लिक में इकट्ठा होकर उनको क्या है डायरेक्टली गोली मार दी जा रही है। बोल दिया जा रहा है कि ये जो लोग हैं इन्होंने वार के दौरान क्या है इजराइल का सपोर्ट किया था, इसी वजह से इनको मारा जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि अगर इसी तरीके से एट्रोसिटीज अगर गाजा के अंदर होती रही, कहीं ऐसा ना हो इजराइल अगेन रिटेलिएट कर दे और इन एट्रोसिटीज को रोकने के लिए फिर से गाजा के ऊपर अटैक कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। और एक और बात ये भी है कि जो इजराइल की जो पब्लिक है वो क्या है बहुत दिनों से वार के अंदर है, उसकी वजह से उनका जो है विश्वास है जो हमास के ऊपर पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसकी वजह से भी क्या है लोगों के अंदर एक डर है कि ये क्या हमास जो है मिलिटेंट ग्रुप ये हमारे लिए सही है गलत है, उसकी वजह से भी क्या है हमास के अंदर अभी भी शांति नहीं बनी हुई है। और ये नहीं है कि सिर्फ हमास ही है, वहां पे बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जैसे कि फतेह हो गया। फतेह को मैं बता दूं 2007 से पहले गाजा के ऊपर फतेह का ही राज चलता था। उसके बाद से जो हमास आया, हमास ने फतेह को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके बाद अपना वर्चस्व रख दिया और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया। और भी बहुत सारे जो मिलिटेंट क्लांट्स हैं जैसे कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, तो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, वो भी क्या है जो हमास की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी के रिटेलिएशन में हमास कंटिन्यूअसली मास एग्जीक्यूशन कर रहा है, मतलब लोगों को मार रहा है कंटिन्यू। तो इसको देखना ये होगा कि ये पीस डील किस हद तक ठीक है या गलत है, इसको आगे देखा जाएगा। तो ये रिसेंट जो एस्केलेशन हुए हैं ये अक्टूबर 7, 2023 के अटैक के बाद हुआ है। हुआ क्या था, हमास ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर, जिसके अंदर 1200 पीपल मारे गए थे और 250 के समथिंग को हॉस्टेज बना लिया गया था। ये
हुआ था अक्टूबर 7 2023 को। उसके बाद से इजराइल ने रिस्पॉन्स किया और इजराइल ने एक फुल फ्लेज्ड वार घोषित कर दिया अगेंस्ट गाजा के ऊपर, और ये कंटिन्यू 2 साल से चलता आ रहा है। और फाइनली यानी कि 13 अक्टूबर को फाइनली ये एक पीस डील साइन हुआ है हमास और इजराइल के बीच में। तो ये आप देख सकते हो कितना लॉन्ग टर्म ये चला है ये वार। ये जो रीजन है पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसको रिवाइव किया गया जाएगा धीरे धीरे करके। तो हो सकता है, आशा यही रहेगी कि आगे चल के क्या है, हमास के अंदर एक शांति बनी रहे, गाजा के अंदर एक शांति बनी रहे। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।